गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार जांगिड़ फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मोनोसैकराइड्स। हमने इससे पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बाद में मोनोसैकराइड्स, जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं मोनोसैकराइड की। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, और ये क्या होती है, एक इकाई होती है। और इसमें तीन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। लेकिन ग्लैक्टोज हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मोनोसैकराइड की। मोनोसैकराइड जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है कि इनका जल अपघटन नहीं होता, लेकिन ये जल में विलय होते हैं और क्रिस्टली होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनोसैकराइड्स को भी ना कार्बन परमाणु की संख्या और क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें दो ही होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो इसके आधार पर, यानी कार्बन परमाणु की संख्या और क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी हो सकता है, उसके आधार पर इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है मोनोसैकराइड को। तो वे मोनोसैकराइड जिनमें एल्डिहाइड होता है उसे एल्डोज कहेंगे, और वे मोनोसैकराइड जिनमें कीटोन होता है, ये वाला अगर समूह होता है तो उसे कीटोज कहते हैं। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो उसे एल्डोज, और कीटोन समूह होता है तो उसे कीटोज कहते हैं। आप देखो एक सारणी है आपकी ये, इसके आधार पर, क्योंकि हमने मोनोसैकराइड में से पहले पढ़ा था कि अगर मोनोसैकराइड में जो होते हैं ना, वो 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं। यदि 3 हैं तो उसे बोलेंगे ट्रायोज, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। ये सामान्य नाम थे इसके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अनुलग्न होता है ओज। तो 3 के लिए ट्रायोज, 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज और 7 के लिए हेप्टोज। यदि स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो एल्डिहाइड के आधार पर इसे बोलेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन तो कीटोज। तो देखो अब ट्रायोज में क्या हो जाएगा, एल्डो ट्रायोज। कीटोन समूह अगर उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज। अगर 4 कार्बन वाले में है तो एल्डो टेट्रोज। अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटो टेट्रोज, ठीक। यदि 5 कार्बन वाला है तो 5 वाले को बोलेंगे एल्डो पेंटोज, अगर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो। और यदि कीटोन समूह उपस्थित है तो इसे बोलेंगे कीटो पेंटोज, ठीक। यदि 6 कार्बन वाला है तो इसे बोलेंगे एल्डो हेक्सोस, और कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटो हेक्सोस। और 7 वाले को बोलेंगे एल्डो हेप्टोज, और कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटो हेप्टोज। तो ये इसके आधार पर एल्डोज और कीटोज। तो एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोस और एल्डो हेप्टोज। और ऐसे कीटोन समूह अगर उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो हेक्सोस और कीटो हेप्टोज। तो ये सारणी हो गई, इसको आप वैसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में सब जो ज़्यादा काम आएगी वो हेक्सोस आएगी, या तो ये वाली एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस में से हेक्सोस आएगी, या फिर दूसरे नंबर पे हमारे सिलेबस में काम आएगी वो आएगी पेंटोज। पेंटोज में एल्डो पेंटोज भी और कीटो पेंटोज भी काम आ सकती है, इसीलिए हम पेंटोज शर्करा के बारे में पढ़े। ये थोड़ा सा सिलेबस से अलग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो हम सबसे पहले पेंटोज की बात करते हैं। अब पेंटोज में क्या है, एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज, ये दो ही हैं इसमें। तो हम यहाँ पेंटोज की बात करते हैं। अब पेंट का मतलब होता है 5। जैसे आपको IUPAC में 11th में जब हमने IUPAC पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ा था हमने, जब अनुलग्न से पहले पूर्व लगन लगाते हैं, जैसे कार्बन परमाणु की संख्या का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद में उसका नामकरण करते हैं, तो पहले पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो वो जो हम वर्ड रूट पढ़े थे, तो वो वर्ड रूट जैसे एक कार्बन मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो यहाँ पे वही पेंट का मतलब 5। तो पेंटोज
अब ओज अनुलग्न लगा दिया किसका, हमने कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए हो गया पेंटोज। और पेंटोज का मतलब 5 ही तो हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ओज हो गया तो पेंटोज। तो वे मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, तो वे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 5, पेंटोज है ना, इसीलिए देखो वे मोनोसैकेराइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो उसे कहते हैं पेंटोज। ठीक, क्योंकि पेंट और इसके आगे अनुलग्न लगी कार्बोहाइड्रेट का ओज, तो हो जाएगा पेंटोज। पेंटोज का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो होता है C5H10O5। ये है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा, C5H10O5 ये पेंटोज का अणुसूत्र होता है, C5H10O5। ठीक है, यदि स्टूडेंट, क्योंकि पेंटोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यदि पेंटोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे बोलेंगे एल्डोपेंटोज। एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे बोलेंगे एल्डोपेंटोज। और यदि कीटोन समूह उपस्थित है तो इसे बोलेंगे कीटोपेंटोज। तो ये हो जाएगी एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। यदि पेंटोज शर्करा में एल्डिहाइड है तो एल्डोपेंटोज, और अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटोपेंटोज। अब देखो ये मैंने संरचना बनाई है एल्डोपेंटोज की। 5 कार्बन है, सबसे ऊपर देखो CHO समूह, फिर कार्बन COHH OHH, फिर OHH, फिर देखो यहाँ पे OH, फिर उसके बाद में एक H और एक H। इसको अगर कंप्लीटली अपन लिखें तो ये होता है CH2OH। अगर अपन डायरेक्टली लिखना चाहें ना तो ये अपन लिख सकते हैं CH2OH। ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, नीचे नीचे। तो इसीलिए ये 5 वर्ड होगा। अब देखो ऊपर ही ऊपर देखते हैं स्टूडेंट अपन इसके अंदर। तो ये जो ऊपर ही ऊपर है ये एक क्रियात्मक समूह है, और ये क्रियात्मक समूह है CHO समूह, देखिए ये रहा। और ये CHO समूह है एल्डिहाइड का। अतः इसीलिए पेंटोज, क्योंकि 5 कार्बन परमाणु है और इसमें OH समूह है, एक ऊपर एल्डिहाइड समूह, इसीलिए इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। ठीक, दूसरा देखो इधर वाला, इसमें देखो ये वाला वही CH2OH बन जाता है ऊपर ऊपर पहला, क्योंकि यहाँ पे पहला CHO था, यहाँ पे CH2OH बन जाता है। अब देखो नीचे वाला में, इसमें देखो ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड है और ये O है, अकेला O, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये O है अकेला। तो C डबल बॉन्ड O, और ये ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड O, यानी बीच में C डबल बॉन्ड और आगे पीछे कार्बन हो तो उसे कीटोन समूह बोलते हैं। तो ये कीटोन हो गया। तो इसमें कीटोन समूह उपस्थित है, इसीलिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ये दिख रहे हैं आपको 5 कार्बन। तो इसीलिए इसमें कीटोन समूह है दूसरे कार्बन पे, और इसीलिए इसको बोलते हैं कीटोपेंटोज। तो ये कीटोपेंटोज की संरचना होगी। अब देखो पेंटोज के अंदर स्टूडेंट्स, इसमें प्रकाशिक समावयवी कितने होते हैं, और प्रकाशिक समावयवी के लिए किरिल कार्बन की आवश्यकता होती है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, ये रहा, ये इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, 3 को स्टार। देखो इस कार्बन पे मैंने ये स्टार लगा रखा है, ये लगा रखा है, इस पे भी लगा रखा है, इस पे भी लगा रखा है। तो ये स्टार का मतलब होता है किरेल कार्बन परमाणु या असमित कार्बन परमाणु। किरेल को बोलते हैं असमित। इसका मतलब होता है कि इसके इस कार्बन पे चारों अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। देखो इस पे, इस कार्बन की बात करते हैं ऊपर ऊपर वाले की, जिस पे CHO समूह जुड़ा हुआ है, ये CHO अलग हो गया, फिर ये OH अलग हो गया, फिर ये H अलग हो गया, और ये पूरा समूह एक अलग हो गया इस कार्बन से, ये CHO समूह अलग हो गया। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, एक किरेल कार्बन यानी असमित कार्बन, क्योंकि इससे चारों अलग अलग समूह जुड़े हुए। ऐसे जितने कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं असमित किरेल कार्बन। देखो इससे नीचे वाला भी किरेल है, इससे नीचे वाला भी किरेल है। ऊपर वाला क्यों नहीं है CHO वाला, क्योंकि इसमें और जो है वो डबल बॉन्ड से बंधा है, इसलिए ये नहीं है। नीचे नीचे वाले में देखो इसमें 2 H आ गए, समान समूह आ गए, इसलिए ये किरेल नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं है, 2 समान समूह हो गए, बाकी तो अलग है लेकिन 2 समान आ गया हाइड्रोजन, इसलिए किरेल नहीं है। तो किरेल कार्बन परमाणु की संख्या, तो इसका प्रकाशिक समूहों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है 2 की घात n। ठीक है, 2 की घात n। n का मतलब होता है असमित कार्बन परमाणु या फिर किरेल कार्बन परमाणु, ये n का मतलब होता है। तो यहाँ पे n बराबर कितने किरेल है भाई, देखो स्टार कितने पे लगा, 1 2 और 3 पे, इसलिए n बराबर कितना हो गया 3। तो 2 की घात n, अब n की जगह क्या रखना है 3, तो 2 की घात 3 बराबर कितने हो गए 8 प्रकाशिक समावयव। तो पेंटोज कौन सी में, एल्डोपेंटोज में 8 प्रकाशिक समावयव हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कीटोपेंटोज की। कीटोपेंटोज बात वही है, वही 2 की घात n
प्रकाशिक समायों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर वाले में इसमें 2 हाइड्रोजन समान आ गए, इसलिए ये नहीं हो सकता कीरेल। इसमें देखो डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड आते ही ये भी कीरेल कार्बन नहीं हुआ। अब नीचे वाले में देखें हम तो इस पर स्टार लगाओ, क्योंकि इसमें देखो एक OH है, एक H है और एक पूरा ये समूह हो गया अलग, इसलिए कीरेल है। अब ये बाकी ये फिर अगला समूह ये हो गया अलग, ये 2 अलग और ये अलग हो गए 2, इसलिए ये कीरेल कार्बन है। इसके नीचे वाला देखो ये भी कीरेल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि देखो OH है, ये H है, ये पूरा समूह अलग हो गया इसके लिए और ये पूरा समूह अलग हो गया, तो इसलिए ये भी कीरेल है। तो इसमें कितने कीरेल कार्बन हो गए? 2 कीरेल कार्बन हो गए। इसलिए इसमें n बराबर कितने आएंगे? 2, तो 2 की घात n, इसमें हम 2 n बराबर रख देंगे 2, तो इसलिए कितने प्रकाशिक समाय हो जाएंगे इसके? 4 प्रकाशिक समाय हो गए। तो ये हो गए पेंटोज में। तो ये पेंटोज होगी, थोड़ा सा अलग से हट के है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं हेक्सोज की, तो ये भी ज़्यादा काम आएगा और ये ज़्यादा काम आएगा। पेंटोज हमारे ये काम आएगा ये DNA RNA में, लेकिन ये हेक्सोज जो है वो पूरे कार्बोहाइड्रेट में काम आएगा। तो देखो यहाँ पे हेक्सोस, हेक्सोस का मतलब वही हो गया हेक्स, हमने वही वर्ड रूट में पढ़ा था पेंट हेक्स, हेक्स का मतलब 6, तो इसका मतलब हेक्सोस। अब हेक्स और ओस लगा दिया तो हेक्सोस हो गया। तो इसलिए वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हेक्सोस। तो इनका अणुसूत्र होता है वो होता है स्टूडेंट C6H12O6, ये इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6, ये हेक्सोस का होता है अणुसूत्र। तो अब वही बात इसमें भी है, तो वे हेक्सोस जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोस, और वे जिनमें कीटो समूह उपस्थित होता है उसे कीटोहेक्सोस। तो एक्सोस में भी वही, अगर एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो तो एल्डोहेक्सोस और कीटोन समूह उपस्थित हो तो कीटोहेक्सोस कहेंगे। ठीक है, अब देखो हेक्सोस की संरचना देखिए स्टूडेंट, ये हो गई पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन हो गए, इसलिए क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? हेक्सोस। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही एल्डिहाइड, तो ऊपरी ऊपर देखो एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसलिए इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोस। और इसमें देखो अगले वाले में वही बाकी 6 कार्बन की बना दी, OH जोड़ दिया और लास्ट में CH2OH, देखो ये बन गया, ये वाला CH2OH बन जाएगा। और अब देखो इधर वाले में ऊपर वाले में देखो CH2OH, ठीक, दूसरे कार्बन पे देखो C डबल बॉन्ड O, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, ठीक, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कीटोहेक्सोस, क्योंकि 6 कार्बन की, इसमें भी 6 ही गिन लो। ठीक है, इसके बाद में देखो नीचे CH2OH, तो ये कीरेल नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं एल्डोहेक्सोस में, तो देखो 1 स्टार ये लग रहा, 2, 3 और 4 स्टार है, देखो 1, 2, 3 और 4 स्टार ये हो गए। तो इसमें कितने कीरेल कार्बन हो गए? 4 कीरेल कार्बन एल्डोहेक्सोस में। कीटोहेक्सोस में देखो 1, 2, 3, तो इसके अंदर कितने कीरेल कार्बन है? क्योंकि 3 स्टार लगे हैं 3 कार्बन पे, क्योंकि इन पे तीनों पे अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें कितने हो गए? 3 स्टार, यानी 3 कीरेल कार्बन परमाणु या सममित कार्बन परमाणु, यानी n बराबर इसमें 4 हो गए और इसमें 3 हो गए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रकाशिक समायुओं की। तो इसमें प्रकाशिक समायु देखेंगे तो 2 की घात n, अब 2 की घात n, तो n बराबर कितना लिया हमने? 4, क्योंकि इसमें 4 स्टार यानी 4 कीरेल कार्बन है। तो 2 की घात n यानी कि 2 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 समायु। तो एल्डोहेक्सोस में कितने प्रकाशिक समायु होते हैं? 16 प्रकाशिक समायु भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोहेक्सोस की। तो कीटोहेक्सोस में जो स्टार की संख्या है, यानी असमित कार्बन कीरेल कार्बन परमाणु की संख्या है वो 1 है, 2 है और 3 है, ये 3। ठीक, इसका मतलब n बराबर कितने लेंगे? 3, तो 2 की घात n बराबर 2 की घात 3, या तो इसका जो प्रकाशिक समायु संख्या आ गई वो गई 8। देखिए आ गई 8 प्रकाशिक समायुओं की संख्या आ गई, तो ये हो गई 8 प्रकाशिक समायुओं की संख्या। ठीक है, तो इससे कीटोहेक्सोस में 8 प्रकाशिक समायु बनते हैं और एल्डोहेक्सोस में 16 प्रकाशिक समायु होते हैं। तो ये पेंटोज और हेक्सोस हो गए। ठीक है, तो आज की यहाँ पे क्लास इतनी होगी। तो यहाँ पे पेंटोज और हेक्सोस को पढ़ा हमने। अब हम इस मोनोसैकेराइड में मुख्य जो होता है वो होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हेलो, तो
अगली क्लास जो होगी हमारी वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।